हेलो गाइस। आज है डे 2 का फॉर ट्रेडिंग सेशन। और अभी बज रहे हैं 3:11 सुबह के। और हम बैठे हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए कि कल क्या हुआ। तो कल क्या हुआ, ये कैंडल कल का बना हुआ है, ये डेली चार्ट है। ये कैंडल कल का बना हुआ है। हम लोगों ने इसके पहले वाले दिन में देखा एक हैमर बना था, पर इस हैमर के हाई से यहाँ से वो लिक्विडिटी लेकर के आज नीचे की तरफ क्लोज किया। एग्जैक्टली नीचे की तरफ क्लोज तो नहीं कर पाया, थोड़ा सा गैप रह गया, इतना गैप रह गया। पर फिर भी पूरा ये नेगेटिव सेंटिमेंट है और इसको एनगल्फ टाइप ऑफ कर लिया है। ठीक है। तो हमारा आज का एक्सपेक्टेशन इससे यही रहेगा कि आज भी मार्केट एक रेड कैंडल बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है। अब ये रेड कैंडल बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये नीचे पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाया तो ऊपर भी जा सकता है। पर ज़्यादा चांस है नीचे जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ये इसको टारगेट करना चाहिए आज के सेशन में। ठीक है। तो ये हमारे मेजर लेवल्स हैं। और हम 15 मिनट में देखेंगे माइनर लेवल्स क्या क्या है। 15 मिनट में आगे 15 मिनट में अगर ये नीचे जाना चाह रहा तो हमें ऊपर के लेवल देखने पड़ेंगे। नीचे जाने के लिए उसे नीचे जाने के लिए उसे एक बार इस लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, इस लेवल को, या फिर हायर एंड में इस लेवल को। ये दोनों में से किसी एक को टेस्ट करना पड़ेगा और फिर वो ज़्यादा नीचे जा पाएगा। और अगर उसको टेस्ट करने नहीं आता है, डायरेक्टली यहीं से फॉल करना स्टार्ट करता है, तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट अगर लेता है तो इस लेवल से सपोर्ट लेकर के आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये रहेगा हमारा बाइंग जोन। बाइंग जोन। और ये हमारा रहेगा। ठीक। ये हमारे जोन मार्क्स हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्या करता है, और फिर उसी हिसाब से हम अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं या फिर इसी डिसीजन के साथ चल सकते हैं। ओके गाइस, तो अब मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस मार्केट ओपन हो चुका है और हमारा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ये बनाना चालू कर दिया। ठीक है। कैंडल से ही पता चल रहा है ये गैप अप दिया है, गैप अप दिया है और फिर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है। अब देखते हैं ये क्लोजिंग कैसा करता है फर्स्ट कैंडल। इसका क्लोजिंग देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे अपने लेवल्स का, कि अगर वो लेवल पे आता है तो ही हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज साइलेंटली बैठ करके व्यू करेंगे जब तक हमारा लेवल्स तक नहीं पहुंचता। तो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए वेट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बन चुका है और यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये बाइंग जोन तक सेलिंग चलता रहेगा। अगर हम 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो अगर 1 मिनट में अगर एंट्री पॉइंट देखा जाए तो ये हो सकता था यहाँ पर एंट्री पॉइंट।
इसमें यहाँ पे एंट्री हो सकता था विद एसएल ऑफ दिस, बहुत छोटा सा एसएल रहता है 29 पिप्स का, और हमारा टारगेट बाइंग जोन तक का हम कर सकते थे 1:3 का। ठीक है, पर ये हमारा प्लान नहीं है 1 मिनट में ट्रेड लेना, हम तो 15 मिनट का वेट करेंगे। यानी कि हमें वेट करना है इस बाइंग जोन से अगर रिवर्सल आता है 15 मिनट में जाता है तब फिर हम देखेंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग। और ये है हमारे अकाउंट साइज 5000 का है, रिस्क हम $25 कर लेंगे और मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट $100 का रखेंगे। ठीक है, अब इसी के हिसाब से इस $25 के हिसाब से हम अपना पोजीशन साइजिंग करेंगे। वैसा सपोज इस केस के लिए जैसे कि 29 पिप्स का एसएल था, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2.9, तो हम 0.8 लॉट ले सकते थे यहाँ से, 0.08 सेल कर सकते थे यहाँ से। कोई बात नहीं, हमारे जोन पे आने देते हैं फिर हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला ग्रीन कैंडल बन गया है सपोर्ट एरिया के पास में। अब देखेंगे इसके बाद का कैंडल कैसा बनता है। अगर इसके बाद का कैंडल ग्रीन एंड करता है, ग्रीन मतलब कि समझ लेंगे कि अब बाइंग आ गया। ठीक है, और अगर रेड कैंडल क्लोज करता है दैट मीन्स ये बाइंग जोन तक पक्का आएगा और फिर वहां से बाइंग देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये यहीं से जा करके यहाँ सेलिंग जोन पास आता है तो फिर हम यहाँ से सेल का प्लान करें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्लोज कैसे करता है। अभी तक हमारा जो जोन है वहाँ कहीं भी पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा उस जोन पे तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बीच में इधर उधर नहीं करेंगे। तो अब ये बाइंग में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि 2 15 मिनट्स कैंडल क्लोज किया है सपोर्ट एरिया के पास, इसी एरिया के पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ट्रेंड को कंटिन्यू करके हमारे सेलिंग जोन तक जाता है या फिर नीचे आता है यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के। लेट्स सी। तो गाइज मैंने अपने दोनों जोन के पास अलर्ट लगा दिया है, एक अलर्ट यहाँ पे है और एक अलर्ट यहाँ पे है। तो जो भी पहले ट्रिगर होगा फिर हम वहीं से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो गाइज आप देख सकते हैं कैसा ये बिहेव कर रहा है। पहले यहाँ से बाइंग आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था कि बाइंग आएगा, ये गया यहाँ तक गया, फिर रिवर्स आ गया, जितना भी ऐसा सारा हंट कर लिया। अभी ये जा रहा हमारा सेलिंग जोन के पास। ठीक है, ये सेलिंग जोन के पास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम जरूर सेल करेंगे। कितना ट्रैप कर रहा था, कितना चौपी मार्केट था, आप देख सकते हैं। अगर हमने बीच में कहीं एंट्री लिया होता तो पक्का ऐसे जाता है इधर। इसीलिए शांति से बैठना, अपने लेवल्स का वेट करना है, लेवल आएगा तो ही ट्रेड लेना है। अब देखते हैं लेवल आता है वहाँ कैसा रिएक्शन करता है, कुछ एक कंफर्मेशन कैंडल मिलता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज बैठ के देखते रहेंगे। गाइस अब आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में आने लगा है, एक रिएक्शन दिखाया है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं से इसने लिक्विडिटी लेकर के शो कर रहा। अभी 7 मिनट और बाकी है ये कैंडल फॉर्म होने में। अगर ये रेड कैंडल बनेगा फिर हम 1 मिनट में शिफ्ट होकर के इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तब तक तो फाइनली गाइस ये रेड कैंडल क्लोज कर दिया इसके नीचे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊपर से एक बार लिक्विडिटी लेने जाता है क्या। अगर इस जोन में जाकर लिक्विडिटी ले तो बहुत अच्छा है, अच्छा से यहाँ तक आ जाएगा बाइंग जोन तक।
अगर पहले से जाए तो हम लोग पहले एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं। Okay. भी यहाँ नीचे क्लोज कर जाएगा तो हम अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, इससे 7 पॉइंट्स का होगा, यानी कि हम लोग 3 लॉट्स 0.3 लॉट ले सकते हैं। ओके, और ये क्लोज हो गया, तो हमने भी इनिशिएट कर दिया है ट्रेड। देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। आज थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। कल हमारा ऐसा लेट हो गया था, इसलिए आज ऐसा थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ, जैसा होगा बताऊंगा। तो ये हमारा एसएल और टारगेट है गाइस। अब हम वेट करेंगे, या तो एसएल जाएगा या फिर टारगेट जाएगा। बीच में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, बस बैठना है और देखना है। और अगर आज भी एसएल चला जाता है तो कोई बात नहीं, हम फिर कल ट्राई करेंगे। देख सकते हैं गाइस कैसा ट्रेड चल रहा है। ये इधर से आया, 1:1.4 तक दिया, फिर रिवर्स बाइंग प्राइस पे चला गया, फिर रिटर्न आया। अब देखते हैं ये टारगेट तक जाता है या नहीं। तो देख सकते हैं गाइस, ये ऑलरेडी हमें 1:2 दे चुका है। 13 पॉइंट्स दे दिया है 8 पॉइंट्स के अगेंस्ट में, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 दे दिया है। ठीक है, देखते हैं कंटिन्यू करता है कि नहीं, टारगेट देता है कि नहीं। 1 मिनट में शिफ्ट करके देखेंगे क्या हुआ था। पहले एक बार फिर से बाइंग प्राइस पे चला गया था, फिर नीचे आकर के अभी यहाँ तक आया है। देखते हैं कहाँ जा रहा है। 20 पॉइंट्स दे चुका है। आज का जो लो लगाया था उसके नीचे तक आ चुका है, लिक्विडिटी एक बार लिया है। एक्सपेक्टेड है कि ये एक मेजर मेजर का एक सपोर्ट एरिया है, फिर बाइंग जोन का यहाँ लो तक का हम टारगेट रखे हैं। देखते हैं। लॉजिकली तो अब एसेट थोड़ा ट्रेल कर लेना चाहिए, कोस्ट पे ला देना चाहिए, पर ट्रेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। हमारे बाइंग जोन में एंटर कर गया है गाइस। अब देखते हैं, टारगेट के पास भी पहुंच गया है। एक स्पाइक मारेगा तो टारगेट हमारा हिट हो जाएगा। देखते हैं।
बढ़ गया गाइस, टारगेट के पास आ गया। बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाएगा तो टारगेट मिल जाएगा। ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स दे रहा गाइस, हमारा टारगेट है 34 पॉइंट्स का। होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स, आई एम जस्ट होल्डिंग इट। कम ऑन, वन मोर पुश, कम ऑन। यस गोल्ड, यू कैन डू इट, गो डाउन। यस, टारगेट हिट गाइस, टारगेट हिट। I am out of this trade. I am out. तो फाइनली हमारा लूजिंग स्ट्रिक बंद हुआ। लूजिंग स्ट्रिक का एक डे लूजिंग था और ये कंप्लीट कर जाए। वाह, ये और भी नीचे जा रहा। कोई नहीं, हमारा टारगेट हिट हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम देखेंगे कल क्या होता है। ठीक है गाइस, बाय।